आशा करते हैं आप सब बहुत खुश हो गए। मेरा नाम है अभिषेक कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम ऑन नारायण एकेडमी बाय अभिषेक। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में। ये टाइप आपका जो है हमेशा एग्जाम में आता है और हर एक एग्जाम में आ रहा है। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर ग्रुप डी की बात करें या फिर एनटीपीसी की बात करें, हर एक एग्जाम में आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो टाइप है, ये टाइप अभी कम इंपॉर्टेंट, भले ही आज जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें भले ही कम इंपॉर्टेंट रहा हो, लेकिन ये आने वाला जो सीईटी के जो एग्जाम होंगे, जिसके थ्रू आपका जो हर एक एग्जाम के जो प्री एग्जाम के लिए जो एक एग्जाम होना है आपका सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हुए चलो बढ़ते हैं अपने आज के टाइप की तरफ। किस तरीके का क्या हमारा टाइप है, तो देखो आपने ये चीज आपने देख रखी होगी, ये सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे। अब हम आपको रिवाइज करा रहे हैं और ऐसा टाइप इस तरीके से बताएं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हालांकि आपने पहले भी इस चीज को पढ़ रखा होगा। क्या चीज है? जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये आपने एक बहुत ही ज्यादा बहुत ही बार फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। इसके हमने 4 फार्मूले बनाए। कौन कौन से? पहला ये जो बेसिक होता है a प्लस बी प्लस सी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा ये ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3abc। इसी को हमने कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया। देखो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या आएगा आपका? इसका अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे क्या आएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पे तो एक ए बी बी सी लिखा है, तो हमने क्या किया है 2bc, मतलब इसको भाई हमने क्या किया, यहां पे माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के 2abc को जो है जोड़ दिया है, उतना ही घटा दिया है। तो जोड़ोगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और जब 2abc घटाओगे तो देखो एक तो पहले दे रखा है, 3 हो जाएगा। वही चीज मतलब दूसरा फार्मूला आपका ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा आपका ये है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, ये रखा है। चौथा आपका ये है कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो एक चीज इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करनी है। क्या क्लियर करना है? इन दो ऊपर वाले 2 फार्मूले में आपका क्या दे रखा है? देखो ए बी बी सी सी ए दे रखा है, ए बी बी सी सी ए दे रखा है। तो जिस भी क्वेश्चन में हमारा ए बी बी सी और सी ए आएगा उसमें हम इन 2 फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, और जिसमें आपका नंबर दे रखा होगा, मतलब से ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें चौथा फार्मूला आपको यूज करना है। और जहां पे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा होगा, उसमें तीसरा फार्मूला आपको दे करना है। आपको क्वेश्चन मतलब ये क्लास आप पॉज करिए, कॉपी में नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी करिए, लेकिन इन फार्मूलों को पहले रिवाइज कर लीजिए, अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा। अब जैसे हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ 2x प्लस 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 11, xyz इज इक्वल टू 1, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब इज इक्वल टू 5, then find the value of 4x square plus 9y square plus 16z square minus 6xy minus 12yz minus 8zx। ये आपका दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। तो आप एक चीज समझो, आपको वैल्यू a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दे रखी है, फिर इसके बाद में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में दे रखी है, और पूछा क्या जा रहा है आपका? पूछा आपका ये जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही आपको मतलब पहला ही फार्मूला इसमें लगा दो। कैसे लगाओगे? सिंपल सा आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? सिंपल से 105 दे रखी है। आपने 105 यहाँ पे क्या किया? नोट करिए। अब माइनस 3abc होता है तो 3, अब ए की जगह आप क्या क्या लिखा है? 2x लिखा है, तो 2 इंटू बी की जगह आपका 3y लिखा है तो 3 हो गया आपका, और सी की जगह आपका 4z लिखा है तो 4 हो गया, इंटू आपका क्या आएगा? एक्स वाई जेड भी तो आएगा भाई। ए की जगह 2x लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ, 4z लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड की देखो क्वेश्चन वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1 दे रखी है, तो यहाँ पे 1 आपका हो गया। इतनी बात आपको समझ में? इज इक्वल टू
क्या दे रखा है फार्मूला में, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है, शुरुआत में देखो 11 दे रखी है, तो 11 यहाँ पे भी रखोगे। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, वही जो आपको पता करना है, क्या पता करना है, a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2x, 2x का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 4x स्क्वायर आएगा। तो देखो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 तिरका 18, 18 चौके 72 आया। यहां से कितना आपको मिला, 72 मिला। यहाँ पे आपको 72 मिला कि नहीं मिला। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। कितना आएगा आपका 33 आएगा। अब 11 से जब इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कहने का इसकी वैल्यू जो आपको पता करना है उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल के आ गई है, 3 आ गई है। कितनी आ गई, 3 आ गई है। देन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना, जब आप रेगुलर इन क्वेश्चनों करोगे, प्रैक्टिस इसकी करोगे, तो 5-6 क्वेश्चनों बाद आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आई। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है। अब जैसे देखो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, c की वैल्यू इतनी है, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमने आपसे क्या बताया था, जब भी आपको a b c की वैल्यूज दे रखी होती है देन फार्मूला नंबर 4 यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखो दोनों का अंतर दे रखा है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की आपको वैल्यू पता करनी है, तो मतलब इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसके बराबर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये वाला फार्मूला क्या लगाओगे आप, 1/2 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप कितनी दे रखी है, ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो a की वैल्यू 34, b की वैल्यू 33 दूनी 66, 66 और 34 कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो a से b को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 की स्क्वायर करोगे आपका 1 आएगा। इसी तरीके से b माइनस सी करोगे, b माइनस सी 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, c माइनस ए करोगे उसमें भी 1 आपका आएगा। मतलब कहने का यहां से कितना मिला, 2 मिला। इतना हटा के कितना बन गया, यहाँ पे 2 बन गया। अब इस 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है आपका 100 आएगी नहीं आएगा। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। आप इनको अगर इससे पहले अगर आप क्वेश्चन करते विदाउट ये फार्मूले की मदद से, तो मुश्किल था आपका करना। और हो सकता था, मतलब अगर करते भी आप दूसरे फार्मूले लगा के, तो हो सकता था बीच में छोड़ के चले जाते, या फिर अगर बीच में भी नहीं छोड़ते तो पूरा एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर पाते। इसी क्वेश्चन में आपको 5 मिनट, आपको 4 से 5 मिनट आपको लग जाते। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 31। अब हमने देखा यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, इनके मल्टीपल में कोई टर्म नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऊपर के 2 फार्मूले तो नहीं लगाने। फिर इसके बाद में ये वाला फार्मूला आपको लगाना नहीं है, क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको कब लगाया जाता है, जब ए बी सी की वैल्यूज दे रखी होंगी। मतलब तीसरा ही आपको बचता है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, वैल्यू पूछी जा रही है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसके इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 9 हो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। अब इसके बाद में एक चीज समझो, फिर इसके बाद क्या दे रखा है 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 इंटू, तो मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 31 दे रखी है। तो 31 तिरका कितना हो जाएगा आपका 93 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, माइनस लगा हुआ। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9 दे रखी है। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आपका आएगा कि नहीं आएगा। अब 93 में से 11 जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 93 में से 11 घटाओगे आपको कितना 12 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दे, 12 लिख दे कि ना लिख दे, चलो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया मल्टीपल में। अब 2 छक्के 12, यही तो आपको होता है 2 छक्का 12, मतलब 6 न छा का 9 6 36, तो यही तो होता है आपका। तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। देन ऑप्शन 9 6 54 होता है, 54 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके पहले अगर आप करते, या अभी भी अगर आपको अगर भरोसा ना हो रहा हो तो वीडियो को रुकाइए, एक क्वेश्चन जो अब स्क्रीन पर प्ले करेंगे उसको अपने मन से करके देखना, विदाउट इस तरीके से जैसे हमने बताया, विदाउट इसके करके। ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc।
इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। तो हमने देखा यहाँ पे ए बी बी सी सी ए के टर्म में आपको वैल्यूज दे रखी है ना, तो इसके टर्म में दो फार्मूले ऊपर के होते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी होती, तो यहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला यूज कर देते। लेकिन हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप लगा सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आप रख सकते हो, और ऊपर की वैल्यू आपको पता करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला नंबर सेकंड का यूज करके आप इसका आंसर पता कर सकते हो। ये इसको आप क्वेश्चन को करके देखना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 27 दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपको 125 दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाई 5। इसमें आपको एक चीज समझिए, ए बी बी सी सी ए के टर्म में कोई वैल्यूज नहीं दे रखी। इसका मतलब ऊपर के दो फार्मूले पे गलत हो गए। गलत क्या मतलब, वो नहीं लगेंगे। फिर इसके बाद आपको तीसरा ही फार्मूला आपका बचता है, वैल्यू आपको ए बी सी की पूछी जा रही है, तो हम यही बोला, तीसरा वाला आपको फार्मूला लगा दे। तो तीसरा वाला फार्मूला क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 माइनस 3abc, तो 3 इंटू एबीसी। तो एबीसी तो यही तो लिखा है, एबीसी। एबीसी की आपको वैल्यू पता नहीं है, लिख दिया, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 1/2 ब्रैकेट के अंदर आपको क्या, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 दे रखी है। फिर इसके बाद देखो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 27। तो 27 तिरका कितना हो जाएगा आपका, 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 27 तिरका 81 होता है। माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। ये तो आपको बात समझ में आई। अब इसके बाद समझिए, यहां से इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, 11 में 5 घटाओगे आपका आएगा 6, और 7 में 2 घटाओगे आपका 5 आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में। 2 से काटोगे तो बचेगा यहाँ पे 28, 28 पंचे 140 होता है आपका। तो यहाँ पे आपका आ गया 140 इज इक्वल टू 3abc, 3abc। अब ये जो 125 है ये उधर जाएगा, माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, माइनस का है, उधर जाएगा आपका माइनस का 125 हो जाएगा। जब इसको आप लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा आपका 15 बचेगा। अब ये माला 15 आएगा, ए बी सी की आपको वैल्यू पता करनी है, तो कितना आएगा, माइनस का 5 आपका। अब लेकिन यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू ना पता करके हमको ए बी सी अपॉन 5 की वैल्यू पता करनी थी, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, -1। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 - 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आपको शो करने दे रहे हैं, उनको आपको खुद से करके देखना है। और हाँ चीज, ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर इनका कोई भी डाउट हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना है, और टेलीग्राम चैनल में विजिट करने के बाद में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो, छोटे से छोटे टॉपिक की भी आपको क्वेश्चनों और फार्मूले से रिलेटेड हर एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जाओ, उससे जुड़ो। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि इस तरीके के जो टाइप है, छोटे छोटे टाइप और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, ये आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।